आज हम करेंगे क्लास फोर्थ हिंदी एनसीईआरटी रिमझिम बुक का पाठ 7 दान का हिसाब। तो एक राजा था। राजा जी लगदग लगदग मतलब काफ़ी तड़क भड़क वाले महंगे कपड़े पहनकर उन पर हज़ारों रुपए खर्च करते थे, मगर जब दान करने की बात आती थी तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। वो बहुत कंजूस थे। राज्यसभा में एक से बढ़कर एक नामी लोग आते थे, लेकिन कभी भी वहाँ पे कोई गरीब या फिर कोई दुखी विद्वान या सज्जन व्यक्ति नहीं आता था, क्योंकि जब भी कोई ऐसा आता था तो उसका बिल्कुल भी सत्कार यानी वेलकम नहीं किया जाता था, उसकी बेइज्जती की जाती थी। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब सूखा पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। और अकाल पड़ने का मतलब होता है कि जो ज़मीन है वो सूख जाती है, वहाँ पे फसल नहीं होती। ये सारी खबर जो थी राजा जी के पास पहुंची। वह बोले, ये तो भगवान की मार है, यानी भगवान की मर्जी है, जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जबकि राजा का फर्ज होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। राज भंडार होता है, राजकोष होता है, उसमें धन संपत्ति होती है। तो राजा जो है वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। तो इसी तरह से वहाँ के लोगों ने, वहाँ की प्रजा ने भी उनसे रिक्वेस्ट की, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि भूकंप आ गया, परसों कहोगे कि लोग बड़े गरीब हैं और 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। तो इस तरह से तो मैं सहायता करते करते बिल्कुल दिवालिया मेरा निकल जाएगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, राज भंडार भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब सुनकर जितने भी लोग उनसे दरख्वास्त करने आए थे, रिक्वेस्ट करने आए थे, वो निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। प्रकोप होता है बुरा प्रभाव। और सूखा जो है वो बढ़ता जा रहा था। न जाने कितने रोग जो थे वो भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार यानी रिक्वेस्ट लगाई, दुहाई महाराज दुहाई, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हमें 10,000 रुपये दे दें, हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह लेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें कम लगते हैं? और इतना कष्ट से जीवित रहने का क्या फायदा, क्या लाभ है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए हैं राजकोष में, राज भंडार में बहुत पैसे हैं, अगर थोड़ा सा धन खत्म भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आध लोटा अगर हम उनसे ले लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा महाराज? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या दोनों हाथों से उसको लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों पर, मनोरंजन पर, महल की सजावट पर खर्च किए जाते हैं। यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा जरूरतमंदों को, जो परेशान हैं, उनको दे दिया जाए तो उनकी कितनी मदद होगी, दुखियों की जान भी बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश देते हो, मुझे सिखा रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उबाल कर खाऊं, तल कर खाऊं, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह से बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुप हो जाओ और यहाँ से खिसक जाओ, चले जाओ यहाँ से। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। करते भी क्या, बेचारे मजबूर थे। राजा हंसते हुए बोले, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए की बात होती तो एक बार सोचता, पहरेदार की खुराक से 2-4 दिन कम कर देता और मेरी रकम भी पूरी हो जाती। मगर यहाँ तो लोग कम से कम 10,000 रुपये मांग रहे हैं। छोटे लोगों के कारण इनके नाक में दम हो गया है। मतलब नाराज राजा जो था वो इस बात से बहुत नाराज था। उसका मतलब था कि ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं, मैं कौन होता हूँ कि जो इनकी मदद करूँ। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए। सब हाँ में हाँ मिला रहे थे। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा कि राजा ने ये ठीक नहीं किया, ये गलत बात है। प्रजा की रक्षा करना तो राजा का धर्म होता है, जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आ गया। उसने राजा को आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी और कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। मतलब आपकी जो इतनी बातें होती हैं और उन बातों को सुन के मैं यहाँ पर आपसे मिलना आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। तो उसने इस तरह से दरख्वास्त की कि भाई, मैं जो आपसे मांगना चाहता हूँ आप मुझे दे दें, और मैंने तो आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। आपकी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए।
यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल भी जाए, क्योंकि राजा कंजूस था, तो वो सोचता था कम से कम में निपट जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से कि 20 दिन तक बस मामूली सी भिक्षा प्रतिदिन लूँगा, यानी हर रोज़ लूँगा, और यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। मेरा भिक्षा लेने का यही नियम है, और पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना यानी डबल, और तीसरे दिन उसका दुगना यानी फिर डबल। तो इस तरह से डबल करता चला जाता हूँ और मैं इसी तरह से भिक्षा लेता हूँ, यही मेरा तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। अगर आप कम लेंगे तो मैं दे पाऊंगा। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20 और 50 मांगने लगे तो फिर काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी, तो वो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो सन्यासी ने हंसते हुए कहा, अरे महाराज, मैं लोभी यानी लालची नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक उसके दुगने करते रहिएगा, और फिर बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई कि 1 रुपये में आजकल होता भी क्या है, 1 रुपये दे दो, क्या क्या परेशानी है। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 रुपये 20 दिन तक उसको राजकोष से भिक्षा दी जाए और हर रोज रकम दुगनी कर दी जाए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर से लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन के हिसाब से सन्यासी को भिक्षा देने लगे। इस तरह से 2 दिन बीते, 10 दिन बीत गए। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने तक भंडारी ने जब हिसाब देखा तो देखा कि काफ़ी धन कम हो गया है, क्योंकि जो ये दुगने की रकम होती है वो तो बढ़ती ही जा रही थी। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस हुई, बड़े परेशान हो गए वो। महाराज तो कभी किसी को इतना धन दान नहीं देते हैं। तो फिर उन्होंने ये बात मंत्री जी को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई ये बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय नहीं किया गया तो महाराज का हुक्म बदला भी नहीं जा सकता, और इसके बाद फिर कुछ दिन तक जो है अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो राजकोष है वो तो खाली हो जाएगा। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पहुंचा और उसने पूरा हिसाब लगाया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, होश उड़ गए उसके। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ बोला, यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों तक तो अंत हो जाएगा और भंडार खाली हो जाएगा। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है मंत्री जी, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से हवा झलकवाने लगे। मतलब अब वो इतना परेशान हो गए कि वो पसीना पसीना हो गए। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये, यानी 10,48,575 रुपीज़। आप समझ सकते हो कि 1 रुपए को डबल करते जाएं तो कैसे 20 दिन में इतनी बड़ी रकम हो जाएगी। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने जो हिसाब का कागज़ था मंत्री को दिखाया, और हिसाब देखकर मंत्री चकरा गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने लगा है। राजा ने कहा, वो कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को जो आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है उसके कारण। आप देखिए, ये दान का हिसाब दिया हुआ है। पहले दिन 1 रुपया तो दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4 रुपया, फिर उसका डबल 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, और इस तरह से करते करते रकम हो गई 10,48,575 रुपये। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय बना लिया था। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलवाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के ही अनुसार हुआ है, आपने खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने जब एक बार देखा तो एक बार देखा, फिर दूसरी बार देखा, और इसके बाद तो वो बेहोश हो गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि 1 रुपये किस तरह से 10 लाख में बदल रहे हैं। उन्होंने तुरंत सन्यासी को बुलवाया। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़े और बोले, दुहाई महाराज, दुहाई, मुझे इस तरह से जान माल मत करिए।
मुझे तो आप बिल्कुल दिवालिया मेरा निकल जाएगा अगर ऐसा हो गया। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि राजा का जो वचन होता है, जो वो वादा करता है, उसकी अहमियत होती है। इसलिए उसने कहा किसी तरह मुझे मेरे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक मैंने भिक्षा दी तो राजकोष तो खाली हो जाएगा और फिर राजकाज चलेगा कैसे? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा कि इस राज्य में जो लोग अकाल से मर रहे हैं, जो सूखा पड़ा है, जो विपत्ति आई है, उसके लिए मुझे केवल 50,000 रुपये चाहिए और 1 रुपया वो रुपया जो मिल जाएगा मुझे, तो मेरी भिक्षा पूरी हो जाएगी और मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपये से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री भी गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, लेकिन सन्यासी अपने वचन पर अड़ा रहा, डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर, मजबूर होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये के लिए राहत यानी मदद दी जा रही है। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं, और सब उनकी प्रशंसा करने लगे। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब सन्यासी की समझदारी से हुआ। उसने उपाय लगाया और पूरे देश की प्रजा की रक्षा की, मदद करने के लिए पैसों का जुगाड़ किया। चलिए प्रश्नोत्तर कर लेते हैं कहानी से। प्रश्न 1, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो उत्तर है, राजा अपनी सुख सुविधा पर तो बहुत खर्च करता था, लेकिन दूसरों के लिए वो बहुत कंजूस था, इसलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। प्रश्न 2, राज दरबार में लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वह राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। तो उत्तर है, वे राजा का विरोध नहीं कर पाते थे, वे राजा से बहुत डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि राजा कहीं उन्हें दंड न दे बैठें। प्रश्न 3, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? तो उत्तर है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां पर उनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था। प्रश्न 4, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? तो उत्तर है, यदि सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। इसलिए सन्यासी ने ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा उसे छोटी रकम समझकर दे दे। प्रश्न 4, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उत्तर है, राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने के लिए जो वचन दिया था, उसके अनुसार उसके खजाने से 10 लाख से भी अधिक रुपए निकल जाते और राजा का दिवालिया हो जाता। राजकोष को बचाने के लिए उसे सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्नोत्तर, और इसके बाकी प्रश्नोत्तर के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के डालूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।